तो चलो आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। आज न्यू चैप्टर शुरू करते हैं, इसका नाम है गॉस थ्योरम। इस पर भी मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। स्टार्टिंग का जो कुछ टॉपिक्स है इट्स जस्ट लाइक एप्लीकेशंस के लिए ही आपको इसका इन्फॉर्मेशन चाहिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला आता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? हम लोग को हमेशा से क्या लगता था, एरिया होता है इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। एरिया के पास जो एरिया जो होता है, सरफेस जो होता है, उसका पास डायरेक्शन नहीं होता है, बट एक्चुअली में उसके पास डायरेक्शन होता है, ठीक है। मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है, इसका भी एक खुद का एक वेक्टर होता है। ये जो है ना सरफेस, ये स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में जो है ये सरफेस, इसका भी खुद का एक वेक्टर होता है। वो भी कैसा होता है मालूम? इट इज़ लाइक परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे कि ये रेक्टेंगल है तो इसका परपेंडिकुलर वाला कैसा होगा, ऐसे जाएगा। तो ये क्या है, इसका एरिया वेक्टर। यही है, सिंपल। इससे यू डोंट नीड टू स्टडी एनी डेफिनेशन फ्रॉम हियर, ओके। बस इन्फॉर्मेशन के लिए जान लो, एरिया का भी खुद का एक वेक्टर होता है। ये वाला डायग्राम देखो, जैसे कि सर्कल मान लो, ये सर्कल है, ये यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से मेरे को एरिया वेक्टर से। एरिया वेक्टर क्या होता है? इट इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसका परपेंडिकुलर कैसे बनेगा? जब हम लोग ऐसे बनाएंगे ना, यहाँ से अब तुम देखो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो गया ना, 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म हो गया ना, इसलिए हम लोग लाइक एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि लाइक सरफेस से 90 डिग्री पे लाई करता है, ठीक है। एरिया वेक्टर यही होता है। तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। चलो नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, सॉलिड एंगल। बिफोर आई एक्सप्लेन सॉलिड एंगल, मैं आपको बताता हूँ प्लेन एंगल क्या होता है। फिर में हम लोग ने क्लास 11 में एक टॉपिक पढ़ा था अबाउट दैट, ये वाला रेडियन का। याद है हम लोग जब वो पढ़ रहे थे ऑसिलेशन वाला चैप्टर, हम लोग क्या पढ़ते थे कि मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है। नहीं, हम लोग ने जब सर्कुलेटरी मोशन पढ़ा था, हम लोग ने क्या पढ़ा था, ये इसका सेंटर है, सेंटर से मान लो यहाँ पे ये सेंटर से इसका सरफेस तक का डिस्टेंस है r। यहाँ से मैंने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, पॉइंट ए से लेके मैंने पॉइंट बी तक कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, एंड देन उसको भी मैंने जोड़ दिया। सिंस ये सर्कल है तो ये भी r होगा, ये भी r होगा, है ना। तो ये ए से मैंने बी तक किया, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पे एक आर्क फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे अब सेंटर से तुम देखो, देयर इज अ एंगल प्रोड्यूस्ड विच इज थीटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते थे, जो इसका इसका हम लोग क्या नेम देते थे, इसका नेम हम लोग देते थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये हम लोग इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते थे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। याद है ना ये चीज़? दिस इज अबाउट 2D फिगर, एक सर्कल, ये एक सर्कल के लिए था। अब यहाँ पे आता है सॉलिड एंगल क्या होता है। अब मैं इसको ना बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है। आई हैव समथिंग हियर, ठीक है। ये जो सॉलिड एंगल्स होता है ना, ये 3D इमेजेस के लिए होता है, ठीक है। अब मान लो हम लोग जब स्क्वायर इमेजिन करते हैं, तो जब लोग स्क्वायर बोलते हैं तो 2D इमेज आता है। अब स्क्वायर का अगर मैं बोलूँ तो उसका 3D इमेज क्या होगा? स्क्वायर का 3D इमेज क्यूब होता है ना। सिमिलरली सर्कल का 3D इमेज कैसा होता है? स्फीयर होता है, कुछ इस प्रकार, बॉल जैसा, ये वाला बॉल जैसा, ठीक है। अब मैं मान लो इस बॉल का ना मैंने यहाँ से कुछ एक छोटा सा कोन निकाल दिया। मान लो मैंने इस बॉल से यहाँ से छोटा सा ये वाला कोन निकाल दिया, ये वाला मैंने कट करके ये वाला एक कोन निकाल दिया, ठीक है। ये देखो, ये मैंने सर्कल से कट कर दिया, इसके अंदर से मैंने ये कोन निकाल दिया। तो अब हम लोग मैं यहाँ पे डायग्राम में शो करता हूँ, ठीक है। मान लो ये वही स्फीयर, अब मैं यहाँ पे स्फीयर बना रहा हूँ, सर्कल नहीं है, ठीक है। दिस इज ए स्फीयर, ठीक है। यहाँ से ये वो कोन है, मैंने यहाँ से वो कोन निकाल दिया था, मैंने आपको दिखाया ये वही कोन है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो कोन है ना, मैंने क्या बोला, ऊपर वाले में क्या हुआ करता था, यहाँ पे थीटा फॉर्म हुआ, यहाँ पे भी थीटा फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे भी थीटा फॉर्म होगा, सेम चीज़ ए से बी तक गया, थीटा फॉर्म हुआ। बट यहाँ पे सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल इज द एंगल लाइक जो कि ना, लेट्स सी, एक डेफिनेशन देखते हैं, वरना मैं डायरेक्ट बोलूँगा समझ नहीं आएगा। लेट्स सी द डेफिनेशन फॉर सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल बोल लो या फिर स्टेरेडियन बोल लो, उसका यूनिट सेम मतलब है। वन स्टेरेडियन इज अ सॉलिड एंगल sustained by a part of a surface of a sphere at the center of the sphere, where the area part, जो कि area part is equal, ये this is the keyword, where the area part is equal to the square of the radius of the sphere। देखो क्या बोल रहा है, जब मैं इस कोन को जब मैं यहाँ से निकाला ना, कोन का यहाँ पे कुछ सरफेस बना, है ना, इस कोन का यहाँ पे कुछ सरफेस बना। तो ये क्या बोल रहे हैं ना, 3D जो सॉलिड एंगल जो होता है, सॉलिड एंगल में जो वहाँ से मैंने सरफेस निकालना, इस सरफेस का जो वैल्यू होता है ना, इट इज़ इक्वल्स टू r², राइट। मतलब जो एरिया का वैल्यू है यहाँ पे, एरिया इज इक्वल्स टू r², ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, सिंपल
अब जो सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल जो होता है हमारा, सॉलिड एंगल इज, इसका हम लोग सॉलिड एंगल का सिंबल होता है हमारा ओमेगा बाई, ओमेगा इज इक्वल्स टू, लेट्स सी हम लोग यहाँ पे बस लेट्स यहाँ पे हम लोग छोटा सा सरफेस लिया, छोटा सा एंगल लिया, छोटा सा एरिया लिया, तो हम लोग छोटा सा एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये डी लिखा है तो ये भी डी हो जाएगा हमारा, डी मतलब बहुत छोटा, ठीक है, डी ए बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल ये होता है। तो हमारा थीटा ये होता था, ठीक है। अब हमारा ये ओमेगा मतलब डेल ओमेगा, वेरी वेरी स्मॉल ओमेगा का वैल्यू ये होता है, ठीक है। ये मैंने किसके पर्सपेक्टिव से निकाला, 3D इमेज के पर्सपेक्टिव से निकाला, ठीक है, जिसमें से हमारा जो सरफेस था, जिसका सरफेस का वैल्यू था आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ आर, क्या है हमारा, ये रेडियस, ये रेडियस। अब मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ बता दूँ जो कि आने वाला क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा काम आएगा। सिंस वी ऑल नो एक सर्कल में पूरा एंगल कितना फॉर्म होता है, पूरा एंगल फॉर्म होता है 360 डिग्री ना। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई, 360 डिग्री को हम लोग 2 पाई लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो अब जो स्फीयर में जो अब हम लोग पूरा डिग्री फाइंड करेंगे ना, पूरे जो स्फीयर में अगर पूरा डिग्री बात करो, टोटल एंगल इन स्फीयर इज इक्वल्स टू 4 पाई। 4 पाई मतलब क्या होगा, 360 इंटू 2, ठीक है। बट यहाँ पे इतना बस जान लो, जैसे कि यहाँ पे 2D में 2 पाई था, तो 3D में ये 4 पाई बन जाएगा ऑफ टोटल एंगल, पूरा का पूरा एंगल उस उस स्फीयर का, ठीक है। यहाँ पे बस डिफरेंस इतना है ना, हम लोग मैंने क्या किया, यहाँ पे आर्क का प्लेस में छोटा सा एरिया लिख दिया एंड रेडियस का प्लेस में बस उसका स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर हो गया। दिस इज योर सॉलिड एंगल का फॉर्मूला, ठीक है। सॉलिड एंगल में टोटल एंगल कितना होता है, पूरा टोटल एंगल इसलिए बोला था क्योंकि जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे, वहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे ना, तब हम लोग यहाँ पे 4 पाई कंसिडर करेंगे, ठीक है। बट आई होप यहाँ से हमारा एरिया वेक्टर सॉलिड एंगल का कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चल एक और चीज़ मैं बता ही देता हूँ ना, वो भी बता ही देता कि उसको क्यों ही छोड़ना ना। मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला, मैंने उस स्फीयर से ये एंगल जो मैंने लिया था, यहाँ से छोटा सा जो एरिया लिया था मैंने, इसका मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया। ये है वो वाला एरिया, ठीक है, ये है वो एरिया। अब एरिया मैंने क्या बोला, एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर इज दैट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर इस सरफेस को तुम देखो, इस सरफेस का परपेंडिकुलर कैसा जाएगा, एरिया वेक्टर इस एरिया वेक्टर जो है इस सरफेस में कैसा जाएगा, सिंस ये एक सरफेस है छोटा सा भी, तो ये सरफेस तो है ही ना। अब इसका एरिया वेक्टर क्या मैंने बोला था कंडीशन, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अब ऐसा सरफेस है जो कि थोड़ा टिल्टेड है, तो इसका एरिया वेक्टर कुछ इस प्रकार से जाएगा, एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर कुछ इस प्रकार से गया। अब ये सिंस ये वेक्टर है तो इसका 2 कंपोनेंट्स बनेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। एक वर्टिकल कंपोनेंट बना, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोला, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना, ठीक है। अरे माफ़ करना, ये एरिया नहीं, ये रेडियस है, ये रेडियस का ही है। देखो ये सेंटर ओ से यहाँ से रेडियस निकला आर, ये तो दिस इज़ योर आर वेक्टर, यूनिट वेक्टर बोल लो, क्यों, बिकॉज ये हमारा डायरेक्शन दे रहा है, ओके। तो यूनिट वेक्टर आर है एंड ये है हमारे एरिया वेक्टर। ये सरफेस है, सरफेस का परपेंडिकुलर, ये जो देखो, ये तो ये सरफेस ऐसा है। अब इसका हमारा जो भी ये परपेंडिकुलर मान लो, कैसे जाएगा परपेंडिकुलर, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर ऐसे फॉर्म होगा ना, समझ में आया। तो ये है हमारा एरिया वेक्टर। मैंने डी क्यू लगाया यहाँ पे क्योंकि बहुत छोटा सा एरिया था। अब रेडियस का एंड एरिया वेक्टर का बीच में एंगल फॉर्म होगा, है ना। तो अब हम लोग इसको अगर फॉर्मूला में लिखेंगे ना, हम लोग का फॉर्मूला न्यू फॉर्मूला बनेगा, दैट इज डेल ओमेगा इक्वल्स टू डेल ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कॉस थीटा एक्चुअली में हर जगह आएगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे तो थीटा बन गया ना, मान लो यहाँ पे थीटा का वैल्यू है, लेट्स से इट इज़ 0, मतलब मान लो हमारा रेडियस भी सेम डायरेक्शन पे है, एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन पे है, रेडियस भी सेम डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में। जस्ट फॉर अजम्पशन मान लेते हैं, उस समय इन दोनों के बीच में थीटा 0 होगा। जब थीटा 0 हो गया तो हम लोग इसको यहाँ पे थीटा 0 लगाएंगे तो हम लोग को cos 1 मिल जाएगा, ठीक है। cos 0 हम लोग को 1 मिल जाएगा एंड एज अ रिजल्ट वी विल गेट डी ए बाई आर स्क्वायर। 1 सेकेंड, तो हम लोग जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया ना, डी ए बाई आर स्क्वायर, ये किस कंडीशन में आया होगा, जस्ट इमेजिन, जब सोचो किस केस में आया होगा, जब हमारा जो रेडियस जो है, जो हमारा रेडियस वाला जो वेक्टर है, इट इज़ लाइक पैरेलल, रेडियस जो है इट इज़ पैरेलल टू द एरिया वेक्टर ऑफ द
सरफेस दैट वी हैव टेकन, ठीक है, डन। ये चीज़ अभी इंपॉर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि मैं बाद में बताऊंगा। अब ये सब चीज़ से एक्चुअली में ये सब चीज़ से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आता है। वो वाला वीडियो डिलीट हो गया था, मतलब डिलीट नहीं, रुक गया था अपने आप ही, कॉल आ गया था मेरे को, इसीलिए अपने आप ही वो वीडियो कट हो गया, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था इधर पे ना कि एक्चुअली में जो मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया आपको वेक्टर एरिया वेक्टर पढ़ाया, सॉलिड एंगल पढ़ाया ना, उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आता है, ठीक है। उससे ना बस उस सब का एप्लीकेशन यूज़ होता है डेरिवेशंस में, मैं बाद में बताऊंगा। अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बिफोर वी गो इन टू द डेफिनेशन, मैं आपको समझाता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। चलो लेट्स इमेजिन ये एक सरफेस है, ठीक है। लेट्स इमेजिन ये एक सरफेस है एंड बाहर में ना लाइक कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। मान लो इस सरफेस में ना मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया, यू कैन, तुम पूरा भी एरिया ले सकते हो बट जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लिया, ठीक है, ये वाला एरिया मैंने लिया। अब तुम ध्यान देखो इस छोटा सा एरिया में कितना लाइन्स ऑफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड्स पास हो रहा है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास हो रहा है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है इस एरिया से, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो चलो लाइक आप एक बार अब डेफिनेशन देखते हैं क्या बोलता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ अ नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सम सरफेस हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ क्या बोला यहाँ पे, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, मतलब मान लो इस छोटा सा डब्बा से, इस छोटा सा एरिया से कितना लाइन्स ऑफ फोर्स जा रहा है, एक जा रहा है, दो जा रहा है, तो दैट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। और किससे जा रहा है, एरिया से जा रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट व्हेन यू मल्टीप्लाई द एरिया इनटू द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स गोइंग टू दैट एरिया, दैट विल गिव यू दैट इज व्हाट, एक वही चीज़ आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। मैथमेटिकली इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, फाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, है ना। सिंस हम लोग यहाँ पे छोटा सा एरिया लिए ना, तो हम लोग यहाँ पे लाइक इसको इसमें डी लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे डी लगाएंगे। एंड हम लोग यहाँ पे छोटा एरिया लिया था ना, अब हम लोग मान लो लेट्स अज्यूम कि हम लोग को पूरा का पूरे एरिया को चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो उससे अच्छा ऐड करने से अच्छा सिंपल इसमें इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, ठीक है। तो यही है हमारा फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। यू नो ये भी सर्कल नहीं लगाऊंगा, ठीक है, बस सिंपल ही है। यहाँ पे मान लो ये मेरा यहाँ पे ये है इंटीग्रेशन का साइन, ऐसा इंटीग्रेशन का साइन। इंटीग्रेशन का साइन लगाने का रीज़न ये है क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तुम देखो, जो ये मैं बताऊँगा अभी, एक और चीज़ मेरे को बताना है, जस्ट लिसन। जो लाइक ये है ना, यहाँ पे हमारा छोटा सा एरिया हम लोग ने लिया है ना, तो छोटा सा एरिया तो हम लोग का नहीं चाहिए, हम लोग को पूरा, अगर मान लो हम लोग को पूरा सरफेस का चाहिए, पूरा का पूरा सरफेस का चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधे इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन से हम लोग को क्या मिलता है, इंटीग्रेशन मतलब ऐसा छोटा डब्बा जितना भी है यहाँ पे ना, सभी का समेशन, उसी का हम लोग इंटीग्रेशन, उसी का तो इंटीग्रेशन बोलते हैं ना भाई। तो यही हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो चलो अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ। ये सरफेस है ना, ये सरफेस का अब हम लोग ना लाइक थीटा निकालते हैं। टू गेट द एंगल, हम लोग कैसे एंगल निकालेंगे, अब इस सरफेस का खुद का एक वेक्टर होगा। एरिया है ना, ये एरिया है ना, ये भी इसका खुद का एक वेक्टर होगा, इस डायरेक्शन पे इसका एक वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर मान लेते हैं। तो इफ़ यू सी इस केस में हमारा जो एक यहाँ पे भी तो थीटा फॉर्म हो गया ना, थीटा यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। तो मान लो इस केस में जो था हमारा थीटा जीरो था, तो यहाँ पे भी हमारा कॉस थीटा आएगा। बट यहाँ पे सिंस हमारा एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन पे, तो थीटा जीरो हो जाएगा। तो हम लोग को ये जो वैल्यू है हमारा 1 हो जाएगा, ये जो हमारा वैल्यू है ये 1 हो जाएगा। क्यों, बिकॉज थीटा जीरो था। नाउ लेट्स अज्यूम कि मैं मान लेता कि मेरे पास कुछ एक ऐसा सरफेस है, यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ठीक है। अब ऐसा अभी टिल्टेड सरफेस का परपेंडिकुलर वाला एरिया वेक्टर कैसा होगा, कुछ ऐसा जाएगा, है ना, एकदम ऐसा जाएगा। दिस इज योर परपेंडिकुलर ऑफ, ये हमारा एरिया वेक्टर है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे अब एंगल फॉर्म हुआ, दैट इज थीटा। तो अब हम लोग जब इसमें अब अभी जो इस केस में हमारा जो थीटा का वैल्यू होगा ना, इट विल नॉट बी जीरो।
इसमें हमारा इट विल नॉट बी 1 बिकॉज यहाँ पे कुछ एंगल बन चुका है, इधर में भी एंगल बना था बट वो 0 था, तो सिंस cos 0 तो 1 होता है ना, तो इसलिए वो हट गया, cos 0 ही हट गया वहाँ से पूरा। बट इस केस में मान लो 30 डिग्री होता तो वो cos 30 का वैल्यू आ जाता वहाँ पे, एंड देन आपको भाई सिंप्लीफाई करना पड़ता वहाँ से न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। अब मान लो हमारा सरफेस कुछ ऐसा है, हमारा सरफेस कुछ ऐसा है, लेट्स अज्यूम आवर सरफेस इज लाइक दिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। तो इस सरफेस में एरिया वेक्टर कैसा जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। दिस इज आवर एरिया वेक्टर एंड दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इफ यू सी द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कैसा है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। एंड अगर इफ यू पुट 90 डिग्री इन cos थीटा, इफ यू पुट 90 डिग्री इन cos थीटा, cos 90 इज इक्वल टू 0 एंड ओवरऑल आपका जब परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, एक यहाँ पे नोट डालना है, जब एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उस समय इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिल्ड नहीं होता है। यहाँ पे पूरा का पूरा ये आइडेंटिटी, पूरा का पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगा। ये इधर से आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। आई होप लाइक आई एम क्लियर विद दिस। चलो अब आता है इस टॉपिक का मेन चीज़, गॉस थ्योरम। चलो एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। गॉस थ्योरम क्या बोलता है? गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका सिंबल ये है फाई ई, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, दिस इज द की वर्ड, थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज Q इंक्लूज्ड बाय द सरफेस। अब मैं इसको एक बार समझाता हूँ। यहाँ पे समझना ही ज़्यादा चीज़ है ना, रटने से कुछ नहीं होगा, समझने से समझना यहाँ पर ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो मान लो क्या बोल रहा है ना ये, लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारा यहाँ पे, इट इज़ 1/ε0 टाइम्स द Q नेट। मैं बताता हूँ ये कहाँ से आया। लेट्स से यू हैव अ सरफेस, एक ऐसा हमारा यहाँ पे कुछ एक सरफेस है, यहाँ मान लो एक सरफेस है हमारा, ये क्लोज्ड है ये, ठीक है, दिस इज अ क्लोज्ड वन, ये अनदर कीवर्ड है, दैट इज अ क्लोज्ड। ये सब ओपन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी क्लोज्ड। या तो सर्कल ले लो या तो ये ले लो, ठीक है। चलो मैं एज अ ईजी हो जाए समझने के लिए मैं यहाँ पर सर्कल लेता हूँ, ठीक है। अब सर्कल मैंने यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे +2 कूलम्स है, यहाँ पे +1 कूलम है, यहाँ पे +1 कूलम है, यहाँ पे -2 कूलम है, यहाँ पे -4 कूलम, फिर से -2 कूलम है, ठीक है। तो अब गॉस थ्योरम क्या बोलता है ना, अब ऐसा सिस्टम में, ऐसा क्लोज्ड सरफेस में जितना भी यहाँ पे नेट चार्ज है ना, इट इज़ लाइक, मान लो इसका कुछ नेट चार्ज होगा, तो इस केस में ना हम लोगों को अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, दैट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज प्रेजेंट इन इट। चलो इसका नेट चार्ज निकालने के लिए सभी को तुम ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। प्लस को देखो यहाँ पे कौन कौन सा प्लस में, सब एक साइड लिखो, 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1, माइनस में यहाँ पे क्या है, -2 है, -2 है, -2 है, -2 है, इन सबको तुम प्लस करो, 2 + 2 4 एंड 1 + 6, ये हो जाएगा -2 -2 -4। और हम लोग को यहाँ से Q नेट क्या मिलेगा, यहाँ से Q नेट मिलेगा हम लोग को 2 कूलम्स। तो इस केस में हम लोग को अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स दिस क्रॉस साइन रिप्रेजेंट टाइम्स द Q नेट। और इस केस में हमारा Q नेट क्या है, इट इज़ 2 कूलम। सो दिस इज़ व्हाट द गॉस लॉ स्टेट्स, ठीक है। तो डेफिनेशन इज क्लियर। अब हम लोग तो अभी इसका डेफिनेशन बताया ना, अब हम लोग इसको डिराइव कैसे करेंगे, आई विल टेल यू, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा वो अब आएगा हमारा यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट जिसमें लाइक मैंने आपको सॉलिड एंगल वगैरह वो सब बताया था, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पे कोई सा भी एक रैंडम सरफेस लेते हैं, एक आर्बिट्रेरी सरफेस लेते हैं, डेट इज चलो आलू का शेप का मैंने यहाँ पे सरफेस ले लिया, ठीक है। आलू का शेप का यहाँ पे मैंने एक सरफेस ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक चार्ज है +Q, ठीक है, +Q हमारा यहाँ पे चार्ज है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक सरफेस ले लिया, अब मैं सरफेस को ज्वाइन करूँगा ऐसे, तो इसको ज्वाइन किया एंड सरफेस से लेके इधर पे भी इस पॉइंट तक का एक डिस्टेंस है, दैट इज सरफेस से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है R, ओके। अब ये सरफेस तुम देखो, ये ना सॉरी अरे यार मेरे को फिर से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, वेट मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। चलो ये है वो आलू वाला सरफेस, मैंने यहाँ पे सरफेस कुछ इस तरह से लिया, ठीक है, टिल्टेड वाला सरफेस लिया। ये हमारा +Q है यहाँ पे, ठीक है, +Q चार्ज है हमारा यहाँ पे ये। अब क्या करूँगा मैं, इस +Q चार्ज को यहाँ से ऐसे ज्वाइन करूँगा, ऐसे
ऐसे ज्वाइन किया एंड इस पॉइंट से लेके इसका सेंटर तक का डिस्टेंस होगा r, ठीक है। अभी सिंस ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू अब एक प्रॉपर्टी होता है ना उसका, अब ये प्लस क्यू एक चार्ज है जिसका अब इसके आसपास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बिल्ड होगा, वो कैसे जाएगा, प्लस से क्या होता है, प्लस से सब अवे जाता है ना, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। अगर नाउ इफ यू सी दिस सरफेस, ये सरफेस जो है हमारा, इसका अब ये सरफेस टिल्टेड है ना, टिल्टेड पे हमारा एरिया वेक्टर कैसे जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा सरफेस का। अब इसका परपेंडिकुलर कैसा होगा, छोटा सा सरफेस का परपेंडिकुलर कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, दिस इज योर एरिया वेक्टर। अब हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए ना, तो वी विल नीड टू कीप अंडरमाइन द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द this angle between area vector and this E, that is electric field, lines of electric field, इन दोनों के बीच में एंगल फॉर्म थीटा। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया है ना। तो एंड एक और चीज़, मैंने यहाँ पे जो एरिया लिया है ना, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एरिया, ठीक है, इट इज़ DA, बहुत छोटे छोटे एरिया लिया है, बहुत बहुत छोटा सा एरिया लिया है, ठीक है, मतलब जितना जितना इमेजिन कर सकते हो उससे भी कई गुना ज़्यादा छोटा एरिया लिया हम लोग ने, ओके। अब हम लोग यहाँ पे गॉस थ्योरम, सॉरी गॉस नहीं, हम लोग इससे पहले थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी गॉस थ्योरम से तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला तो मिला ही, बट हमारा इस बार मेन एम है इसको डिराइव करना। डिराइव कैसे करेंगे, इससे पहले हम लोग ने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट वाज चलो मैंने सिंस यहाँ पे हम लोग छोटा एंगल लिया ना, छोटा सा सरफेस लिया है, तो हम लोग का वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी छोटा सा फॉर्म होगा, दैट इज D phi विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट छोटा सा एरिया कॉस थीटा। D मतलब छोटा सा एकदम, ठीक है, दिस इज आवर जनरल लाइक बोल सकते हो इसका रिप्रेजेंटेशन, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे सीधे इंटीग्रेशन का साइन लगा दूंगा, दैट इज ऐसा वाला इंटीग्रेशन का मैं साइन लगा दूंगा, ये वाला। सिंस ये हमारा क्लोज्ड सरफेस है ना, सिंस दिस सिस्टम इज इन अ क्लोज सिस्टम, ये हमारा क्लोज सिस्टम है, तो हम लोग यहाँ पे एक सर्कल लगा देंगे, इंटीग्रेशन के यहाँ पे सर्कल लगा देंगे। इसका मतलब ये हम लोग यहाँ पे क्लोज सरफेस के अंदर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग क्या मिलेगा, मतलब छोटा सा फाई था, जब इसको इंटीग्रेट किए मतलब सभी को सम किए ना, छोटा सा फाई सब कुछ ऐड करके बड़ा सा फाई बनाएगा, है ना। सिमिलरली ये जो छोटा सा फाई का इंटीग्रेशन किए, ये चेंज हो जाएगा हमारा टोटल बड़ा वाला फाई में, इक्वल्स टू ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इफ यू सी इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब जगह कांस्टेंट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा ये सब जगह कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट क्या होते हैं, इंटीग्रेशन का बाहर आ जाता है, कांस्टेंट कम्स आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, तो ये बाहर आ गया। बट एरिया इसका तो इंटीग्रेशन होगा ही ना, मैं बता दूंगा कैसे होगा अभी, ठीक है। ये हो गया हमारा ये इंटीग्रेशन का साइन ये एंड डेल A कॉस थीटा, ये है हमारा वो फॉर्मूला, ओके। सुनो, इंटीग्रेशन का साइन अभी नहीं देते हैं हम लोग, बाद में देंगे, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, पहले मैंने सिंस हम लोग ने छोटा सा एंगल लिया है, तो यहाँ पे छोटा सा ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिल्ड होगा, दैट इज D phi, बिकॉज इसमें D क्यों नहीं आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक जो E है इसमें हम लोग का D का साइन इसलिए नहीं आएगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, तो इट विल सिंपली बी E। बट ये जो हमारे एरिया है ये तो हम लोग छोटा सा लिया ना, एरिया तो हम लोग छोटा सा लिया, इसलिए हम यहाँ पे DA cos थीटा यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब लोग इसको आगे थोड़ा प्रोसीड करते हैं इसको, ओके। नाउ व्हाट आई विल डू, वी नो E जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R²। तो नाउ अब इसी को हम लोग इसमें रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, E का वैल्यू को हम लोग ऊपर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। वी विल रिप्लेस दिस E का वैल्यू अबव, मैं पेज पलटता हूँ, एंड एज अ रिजल्ट वी विल गेट 5 इक्वल्स टू E। हम E को हमने रिप्लेस किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R²। ये है। अब हम लोग एरिया वहाँ पे क्या था, नेक्स्ट वाला पार्ट था DA cos थीटा, DA cos थीटा। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो इस वाला पार्ट में, बस इस वाला पार्ट में अगर तुम ध्यान दो, मैंने थोड़ा देर पहले व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग यू द सॉलिड एंगल, मैंने क्या बोला था, सॉलिड एंगल जब मैंने पढ़ाया था मैंने क्या बोला था, DW that is not W, D omega that is very small omega is equal to DA cos theta by R²।
that is your solid angle. Now we know dA cos theta by r square equals to d omega. Now रिप्लेस कर देंगे इसको इससे and we get del phi equals to 1 by 4 pi epsilon naught q, and then this becomes your d omega. मैंने रिप्लेस कर दिया था पूरा, ये मैंने पूरा इस आइडेंटिटी को रिप्लेस कर दिया डी ओमेगा से, तो मैंने यहाँ पे सिंपल डी ओमेगा लिख दिया. अब मैं क्या करूँगा, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड मैंने किया एंड देन यहाँ पे आ जाएगा ये डी ओमेगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का ये 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू ओमेगा. ये हमारा पूरा. अब देखो छोटा सा एरिया में हम लोग ने छोटा सा एरिया लिया था तो हमारा छोटा सा फ्लक्स बिल्ड हुआ था. अब हम लोग वो छोटा छोटा एरिया, छोटा छोटा फ्लक्स को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, बेसिकली सम अप करेंगे पूरा का पूरा, यहाँ पे जितना भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जब इसको सम अप करेंगे तो बड़ा हो जाएगा ना, वो तो लाइक एक एज अ होल यूनिट एक बन जाएगा. तो इसलिए जब हम लोग इसको पूरा सम अप करते हैं ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंपली एक बड़ा सा फाई में. ठीक है, इसका इंटीग्रेशन जो है ऐसा बन जाएगा. एंड यहाँ पे देखो 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट और ये क्यू, ये सभी का सभी कांस्टेंट है. तो अब कांस्टेंट क्या होता है ना, कांस्टेंट वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है. तो यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं क्यू 4 pi एप्सिलॉन नॉट, बट ये जो इंटीग्रेशन है अब इसके साथ यहाँ पे जाएगा, दैट इज ये डेल ओमेगा. नाउ रिमेंबर, अब मैं तुमको थोड़ी देर पहले क्या बोला था, सॉलिड एंगल्स में जो टोटल एंगल होता है ना, कितना होता है सॉलिड एंगल्स में, टोटल एंगल कितना होता है याद करो, इट इज 4 pi. 2D एक सर्कल में 360 होता था, 2D इमेज में वो 2 pi होता था, और 3D इमेज में ये 4 pi बन जाता था. इट मीन्स ये डी डब्ल्यू क्या है हमारा, डी ओमेगा क्या है, डी ओमेगा तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा तो हमारा पूरा का पूरा एंगल है ना, उस पूरा मतलब ये पूरा का पूरा एंगल है उस पूरा बॉडी में, है ना. इसका हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू बाई 4 pi एप्सिलॉन नॉट. नाउ वी कैन रिप्लेस दिस बाई 4 pi बिकॉज वो टोटल एंगल का बात कर रहा है. ये जो सिंबल दिख रहा है ना आपको, दिस इज अ टोटल एंगल, इजंट इट. तो अब सिंस ही हम लोग ने 3D इमेज लिया था, तो 3D इमेज का टोटल एंगल क्या होता है, 4 pi होता है. जैसे 4 pi, ये 4 pi कट हो जाएगा एंड देन एज अ रिजल्ट वी विल गेट फाई एज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. एंड थोड़ी देर पहले मैंने क्या पढ़ाया था, व्हाट वाज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय गॉस थ्योरम, फाई इज इक्वल्स टू क्यू नेट मान लो, वहाँ पे मैं बस नेट ऐड कर दूंगा, इज दिस. तो विद दिस आवर गॉस थ्योरम इज डिराइव्ड. ओके, डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम इज डन. चलो डेरिवेशन हो चुका है. हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, साथ में पढ़ेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस क्या होता है, देखो गॉसियन सरफेस इज एन आर्बिट्रेरी क्लोज्ड सरफेस इन एन 3D स्पेस. 3D स्पेस है हमारा, 3D स्पेस मतलब हमारे आसपास जो भी स्पेस है ना, हवा में, हम लोग जिस रूम में रह रहे हैं इसके आसपास भी जो स्पेस है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं 3D स्पेस. थ्रू विच फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज कैलकुलेटेड. ठीक है, गॉसियन सरफेस एक क्या बोलते हैं, एक क्लोज सरफेस है. ठीक है, मान लो एक छोटा सा हमारे पास प्लस क्यू है ये, ठीक है. अब हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एक क्लोज सरफेस बनाएंगे प्लस क्यू के लिए. प्लस क्यू के लिए ना, मान लो कोई से भी चार्ज के लिए ना, गॉसियन सरफेस एक पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस एक सर्कल होता है. तो सर्कल क्या हो गया, यहाँ पे एक क्लोज सरफेस हो गया. इसी को हम लोग गॉस सरफेस बोलते हैं. ठीक है, गॉस सरफेस का कुछ प्रॉपर्टीज होता है. हाँ, ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है ये. ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज है गॉस सरफेस का, पढ़ते हैं. चलो सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है, इट शुड बी अ क्लोज सरफेस. सबसे पहला पॉइंट डन. गॉसियन सरफेस शुड बी अ क्लोज सरफेस. ठीक है, सेकंड पॉइंट है, दिस सरफेस मस्ट पास थ्रू अ पॉइंट विद इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी मतलब यहाँ पे ये है,
मैं फिर से डायग्राम देता हूँ। ये प्लस है ना, प्लस के आसपास अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्ड होगा ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब अब तुम देखो ये एरिया के अंदर क्या है, एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड्स है ना, तो ये वाला अब ये पॉइंट जो सेटिस्फाई हो चुका है। द सरफेस मस्ट पास थ्रू, ये सरफेस है, सरफेस मस्ट पास थ्रू। मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, तो इसका मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। अब देखो सरफेस है, ये पास कर रहा है ना, पास कर रहा है हमारा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो चुका है अबाउट गॉसियन सरफेस। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा, द सरफेस मस्ट हैव अ शेप अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री ऑफ द सोर्स। मतलब मान लो तुमको कोई सा भी एक चार्ज दे दिया, कोई सा भी एक बॉडी दे दिया, उस समय जो गॉसियन सरफेस जो फॉर्म होना है ना, इट शुड बी सच दैट वो एकदम सिमेट्रिकल हो। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे अब एक पेन ले लिया, ठीक है, पेन का मैं अब मैं इसका एक गॉसियन सरफेस बनाऊँ, तो इसका गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। मतलब इसके पूरा राउंड एंड राउंड बनते जाएगा, इसका स्पेस के अराउंड बनेगा ऐसा, तभी तो वो एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा, है ना। तो ये यहाँ पे बनता है, जो गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस द गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू, फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस द गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज। बेसिकली सिंपल यहाँ पे ये मतलब है ना, मतलब यहाँ पे ये बनता है, जो हमारा जो गॉसियन सरफेस होता है ना, गॉसियन सरफेस जो हम लोग ने यहाँ पे बनाया ना, मान लो अगर मैं यहाँ पे एक प्लस क्यू लिख देता, तो ये हमारा गॉसियन सरफेस नहीं बन पाता, क्योंकि गॉसियन सरफेस ये बोलता है गॉसियन सरफेस इज सच दैट इसका सरफेस पे, इसका एज पे एक भी चार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक भी चार्ज नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ गॉसियन सरफेस इज। फिफ्थ क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू विच गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज प्रेजेंट इनसाइड। मतलब गॉसियन सरफेस को जो चार्ज अंदर है ना, उसी पे उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस एंड नॉट आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज E at the Gaussian surface due to all charges present inside as well as outside the Gaussian surface। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, लाइक जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्ड हुआ है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। वो सभी के सभी किसका वजह से बिल्ड हुआ है, जो भी वहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है एक गॉसियन सरफेस के अंदर और गॉसियन सरफेस के बाहर। मतलब जो चार्जेस गॉसियन सरफेस के अंदर है एंड जो चार्जेस गॉसियन सरफेस के बाहर है, उन सभी चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्ड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्ड होता है। अब यहाँ पे 7 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इन अ गॉसियन सरफेस इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल 0 दैट डज नॉट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, बट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0। मैं समझाता हूँ कैसे। ठीक है, मान लो ये वो मैंने यहाँ पे प्लस क्यू बनाया, इसके आगे मैं अब इसके अराउंड में गॉसियन सरफेस बनाया ये। अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बाहर भी होगा अंदर भी होगा, है ना। तो अगर तुम मान लो यहाँ पे हमारा, अगर ये मान लो यहाँ पे हमारा ये जो ये प्लस क्यू नहीं होता ही नहीं, तो इसके आगे गॉसियन सरफेस जो ये बना है इसके अंदर चार्ज तो है ही नहीं, इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनता, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाता। बट देन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो चुका है, मैंने थोड़ा देर पहले आपको बता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, वही है ये। सिंस यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है बट सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना यहाँ पे, मतलब ये 0 हो चुका है बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हुआ। अब यहाँ पे दूसरा केस मान लो, ये हमारा यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे हमारा ये है, मान लो यहाँ पे गॉसियन सरफेस है, बट यहाँ पे अगर मैं आसपास कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाऊँ, तो इसका ये मतलब है हमारा गॉसियन यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये मतलब बनता है हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये भी 0 होगा, एंड सिंस यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है ही नहीं तो ये भी 0 होगा। समझ में आया? ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, इफ अ क्लोज्ड बॉडी नॉट इनक्लोजिंग एनी चार्ज इज प्लेस्ड एन इलेक्ट्रिक। देखो इसका मैं क्या मतलब है, यहाँ पे मान लो एक क्लोज्ड बॉडी है, अगर इसके अंदर चार्ज नहीं है, तो इसके अगर मान लो इस सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है ही नहीं, एक भी चार्ज नहीं है, तो इससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिल्ड नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये वाला डायग्राम देखो, ये स्फीयर है ना, स्फीयर के अंदर देखो यहाँ पे कोई भी प्लस माइनस नहीं है,
इसलिए यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो माना गया है। सिमिलरली यहाँ पे जो सिलेंडर है इसके अंदर भी कोई चार्ज है नहीं, इसलिए इसको ना जीरो मान लिया गया है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो माना गया हुआ है। तो समझ में आएगा। दिस ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5 तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, कम से कम। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। चलो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। यहाँ पे ना टोटल 5 एप्लीकेशंस पढ़ना है, इसमें लाइक सभी में डेरिवेशंस ही डेरिवेशंस है। ओके, बट चिंता मत करो, बहुत ज़्यादा इजी है सब डेरिवेशंस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का। सबसे पहले एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। हम लोग को यहाँ पे अब हमारा एम क्या है ना, मैं बताता हूँ। देखो, आवर एम इज़ टू फाइंड कि अगर मान लो ये हमारा प्लस क्यू है ये, अब इसके सराउंडिंग पे मैं अब एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा कुछ ऐसा, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज का बेस्ट ये एक बहुत ज़्यादा गंदा स्फीयर बना है। नेवर माइंड, मैं दूसरा स्फीयर बनाता हूँ। ये एक प्लस क्यू है, इसके आगे मैं एक गॉसियन सरफेस बनाया कुछ ऐसा। ठीक है, तो हमारा एम यहाँ पे क्या है ना, हम लोग को लाइक ये गॉस थ्योरम का ही इस्तेमाल करके इधर से हम लोगों को कूलम्स लॉ यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं, कोई दिक्कत का बात है नहीं यहाँ पे। चलो अब चलो ना चलो यहाँ से कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे मैंने एक छोटे से एरिया लिया, ये वाला मैंने एक छोटा सा एरिया यहाँ पे लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लिया ये वाला। ठीक है, एंड देन अब यहाँ से हमारा सेंटर है, सेंटर से लेके इस वाले एरिया तक का डिस्टेंस है आर। ओके, इस वाला डिस्टेंस है यहाँ तक है हमारा आर। अब यहाँ पे जो आर है, ये आर तो हम लोग ने बनाया। अब यहाँ पे सिंस हम लोग ने ऐसा वाला एरिया लिया है, देखो ये एरिया टिल्टेड है, तब इसका हम लोग को एक वेक्टर एरिया कैसा फॉर्म होगा, एरिया वेक्टर कैसा फॉर्म होगा, इन द सेम डायरेक्शन इटसेल्फ। एरिया वेक्टर भी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बहुत छोटे एरिया है, दैट इज़ वाई वी आर पुटिंग डी। ओके, अब यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्ड होगा, वो भी सेम डायरेक्शन पे है ना, बिकॉज जहाँ पे ये रेडियस जा रहा है उधर पे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ही। दैट इज़ वाई हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन पे है। तो हेयर आवर थीटा इज़ लाइक लेट्स से इट इज़ 0। थीटा 0 बोल लो, थीटा 0 ही है यहाँ पे। ओके, अब चलो हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ का चलो हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ से हम लोग को क्या मालूम है, लाइक ओके बिफोर दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का 2 फॉर्मूला है। वी नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू E dot del A cos theta, and another formula is also phi is equals to Q naught by epsilon naught। ये हम लोगों को मिला है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला एक्सप्लेनेशन से, नहीं हमारा गॉस थ्योरम का एक्सप्लेनेशन से। ठीक है, नाउ फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वल होगा, बिकॉज दोनों का दोनों फाई है। तो डेल ए कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू नॉट एप्सिलॉन क्यू नेट है, ये क्यू नेट है ये, या सिंपली मैं इसको क्यू ही लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत का बात है नहीं, है तो क्यू ही ना, क्यू ही तो है ना, ये वही मतलब बनता है यहाँ पे डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ अब तुम ध्यान दो, बाय द वे ये ना एक स्फीयर है। ठीक है, एक स्फीयर है ये, इट इज़ नॉट अ सर्कल, ये एक स्फीयर है। ठीक है, तो वी नो मैं डेरिवेशन का एकदम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ऐसे सेम टू सेम कॉपी करना। वी नो एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे ना कुछ ऐसा चीज़ आएगा जो कि मैंने चैप्टर 1 में पढ़ाया था, मैंने बोला था हम लोग आगे वाला चैप्टर्स में इसका डेरिवेशंस करेंगे। वो चीज़ यहाँ पे आएगा, मैं बताऊँगा क्या है वो चीज़ थोड़ी देर में। ये इसमें नहीं आएगा, कुछ दूसरा चीज़ में आएगा। ठीक है, आने वाला डेरिवेशंस में आएगा, इसमें मैं बताऊँगा। बट फिलहाल के लिए इसमें मेरे को हमारा एम है टू टेक आउट कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो नाउ आई विल रिप्लेस दिस ए। नाउ बिफोर दैट ऑल्सो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो देयरफॉर अगर थीटा 0 डिग्री है, देयरफॉर कॉस 0 इक्वल्स टू 1। ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखना। अब आगे स्टेप
आप आगे बढ़ना, ठीक है। अब आगे बढ़ना, ई मान लेते हैं यहाँ पे, लाइक हम लोग डेल भी यहाँ पे मैं क्यों ही लिखूँ, मैं वही बोल रहा, मैं यहाँ पे डेल क्यों ही लिखूँ। सिंपल, मैं इस बार क्या किया मैंने, एरिया को मैं कैसे से रिप्लेस करूँगा, आई विल रिप्लेस दिस एरिया बाई 4πr², बिकॉज दैट इज द एरिया ऑफ अ स्फीयर। तो ई इंटू 4πr² इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ई को अपना सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ई को हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं, ई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे आ जाएगा, हो जाएगा 4πr²। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। नाउ वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, एंड देयरफॉर फोर्स होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। अब हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग को क्या मिला था, दैट इज क्यू एप्सिलॉन नॉट 4πr² इंटू क्यू। अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो ये कैसा बन रहा है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्यू। अब देखो ये दूसरा जो क्यू है ना, इसको क्यू नॉट मान सकते हो। मैंने क्या किया, इसका गॉसियन सरफेस में ना मैंने एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखा है, ओके। एक टेस्ट चार्ज रखा है, एक टेस्टिंग के लिए चार्ज रखा है, वही है हमारा सेकेंड चार्ज, दैट इज क्यू नॉट डिवाइडेड बाई r²। एंड विद दिस आवर Coulomb's law is proved with the help of Gaussian surface, okay, सॉरी विद द हेल्प ऑफ गॉसियन थ्योरम। मैं इसको अगर एकदम बहुत अच्छे से इसका प्रेजेंटेशन बताऊँ तो मैंने अपना नोट्स में ऐसा प्रेजेंटेशन करके रखा हुआ है, लुक एट माई नोट्स। मैंने ऐसा शुरू किया, यहाँ से डायग्राम को ऐसा दिखाया, ठीक है। इन दिस अरेंजमेंट द शेडेड एरिया हैज़ द वेक्टर दिस मच पैरेलली aligned with the electric field, okay, according to the Gauss theorem this is equals to this। मैंने वही किया, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सेम है। वी नो दैट सर्फेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज़ 4πr², ये यहाँ पे लगाया, तो सिंपल मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, एज अ रिजल्ट आई गॉट दिस, ओके। मैं ऐसा प्रेजेंटेशन करोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। चलो इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन पे बढ़ते हैं, दैट इज़ हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन तो हो गया, जिसका सेकेंड एप्लीकेशन पे बढ़ते हैं वो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। ये भी बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत का बात है नहीं, मैं हूँ तो डरने का कोई बात नहीं है, ओके। आई एम हियर सो नो नीड टू फियर। चलो लाइन क्या बोला यहाँ पे, हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, ये है हमारा टॉपिक, इजंट इट। तो लेट्स से वो हमारा लाइन ऑफ चार्ज ये है। अब आएगा वो चीज़ जो कि मैं चैप्टर 1 में पढ़ाया था, बट बोला था इसका डेरिवेशन, ये जो चीज़ मैंने चैप्टर 1 में पढ़ाया है उसका डेरिवेशन जो है ना, सॉरी उसका जो एप्लीकेशन है वो डेरिवेशंस में काम आएगा। चलो ये एक लाइन है, एक छोटा सा ये लाइन है। अब इसी का लाइन के आसपास पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, हर जगह पॉजिटिव है, ठीक है। अब चलो, अब ऐसा अरेंजमेंट के लिए इसका सबसे बेस्ट इसका सबसे बेस्ट गॉसियन सरफेस कैसा होगा, इमेजिन करो। ऐसे से ड्रॉ करूँगा, अगर हमारा डॉट एक सिंगल प्लस के लिए अगर हम लोग गॉसियन सरफेस बनाते तो वैसा बनता था। मान लो अगर मैं इसके बगल में एक और मैं प्लस ला दूँ, एक और मैं इसका प्लस ला दूँ, इसका गॉसियन सरफेस ऐसा बनेगा। अब दोनों साथ में कैसा बन जाएंगे, एक सिलेंडर बना देंगे, इजंट इट। तो इसलिए यहाँ पे भी सेम चीज़ बनेगा। यहाँ से मैं शुरू करूँगा, ठीक है, ऐसे मैं शुरू किया, ऐसे इक्वली बनाता हूँ, ठीक है, ऐसे मैं शुरू किया, एंड देन इट विल एंड टिल हियर। तो दिस इज़ द गॉसियन, जो मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया है, दिस इज जो मैंने यहाँ पे पेंसिल से ड्रॉ किया है ना, दिस इज़ द गॉसियन सरफेस, ओके। चलो अब इसका डेरिवेशन, अब बिफोर दैट मैं कुछ चीज़ यहाँ पे बताता हूँ। अब इसका यहाँ पे सिंस सिलेंडर है, सिलेंडर का क्या होता है, एक कर्व सरफेस एरिया होता है। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये है एक सिलेंडर का ये जो राउंड है ना, ये जो राउंड है यहाँ पे, इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। एंड देन मान लो ये इसका जो ये वाला टिप होता है ना, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसका राउंड वाला पार्ट हम लोग बोलेंगे, रुको,
इसका राउंड वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया, इसका फ्लैट वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे इसका राउंड वाला पार्ट को हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे, इसका फ्लैट वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे फ्लैट सरफेस एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये है एक छोटा सा, मैंने एकदम छोटा सा एक एरिया लिया है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक एरिया लिया है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये प्लस है ना, अब प्लस में हम लोग, प्लस में कैसा होता है चीज़, हमारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड जाएगा ना, बाहर की तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसे जाएगा, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइक इधर से भी, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली ऐसे ही जाने वाला है। ठीक है, सब आउटवर्ड जाएंगे, साइडवेज नहीं जाने वाला कोई। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे जो सेकंड चीज़ में ड्रॉ किया, दिस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अब तुम देखो, मैं यहाँ पे छोटा सा नोट डालूंगा मैं। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू पे योर फुल अटेंशन हियर। एट फ्लैट सरफेस एरिया, हम बिफोर डैट ये एक मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने एक एरिया एज्यूम किया ना, बहुत छोटा सा एरिया एज्यूम किया। अब एरिया का क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा, वो भी कैसा, परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ, है ना, पर 90 डिग्री बनेगा, ये इसका एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर ये है एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ये है। यहाँ पे अगर एरिया वेक्टर इसका देखोगे, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है ना, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो हमारा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर है एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, वो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो गया है ना। एक नीचे जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नीचे जा रहा है, वेर एज आवर एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है ना। तो दोनों के बीच में 90 डिग्री फॉर्म हुआ, बट कौन से केस में, जब मैंने फ्लैट सरफेस एरिया का एक छोटा सा एरिया लिया। ठीक है, तो चलो पहले अभी मैं इसको बताता हूँ, मैं बाद में बताऊँगा क्या। तो एट फ्लैट सरफेस एरिया, एट फ्लैट सरफेस एरिया द एंगल, द थीटा लिख दो, द थीटा formed between area vector and ये electric field is 90 degree, therefore electric flux which is equals to E A cos theta, इसमें हमारा E A cos 90 हो जाएगा, and we know cos 90 equals to 0, देयरफॉर यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो यू विल राइट अ स्टेटमेंट हियर दैट इज नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन फ्लैट सरफेस एरिया। क्यों? बिकॉज हमारा जो एंगल फॉर्म हुआ था बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वो 90 डिग्री था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे दूसरा चीज़ यूज़ करें। अब हम लोग यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया को देखते हैं। ठीक है, अब ना इफ़ यू सी कर्व सरफेस एरिया, हमारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऊपर की तरफ है एंड हमारा इसका अभी जो मैंने यहाँ पे एरिया लिया, छोटा सा एरिया लिया है, अब इसका एरिया वेक्टर में ड्रॉ करूँगा वो भी परपेंडिकुलर बनेगा। परपेंडिकुलर तो मैं ऐसा नहीं बना सकता ना, परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा। अब परपेंडिकुलर ऐसा गया, अब इसका 90 डिग्री ऐसा फॉर्म हुआ, तो अब इसका ये एरिया वेक्टर है ये। ओके, नाउ इफ़ यू सी इसका एरिया वेक्टर एंड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन पे है। नाउ थीटा बिटवीन, नाउ अच्छा बिफोर दैट पेज पलट रहा हूँ मैं, रुको। एट कर्व सरफेस एरिया, एट कर्व सरफेस एरिया द थीटा बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू ई ए कॉस 0, है ना, कॉस 0 है ये, एंड देन वी विल गेट ई ए। सिंस हम लोग ने यहाँ पे एकदम छोटा सा, एकदम मैंने यहाँ पे ना, हम लोग ने यहाँ पे एकदम छोटा सा एरिया लिया, तो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल ऐड कर दूँ, दैट इज़ डी। डी इसमें मैंने डी क्यों नहीं ऐड किया? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का मेन एम है टू टेक आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो चलो अब हम लोग यहाँ पे गॉस थ्योरम लगाएंगे। नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम एट कर्व सरफेस एरिया। तो वी नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू E dot del A, also electric flux is equals to
नेट चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम 1 and 2. आई होप डेरिवेशन समझ में आ रहा है. फ्रॉम 1 and 2 E डॉट डेल ए इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, इतना समझ में आया. अब मैं क्या करूँगा, आई विल रिप्लेस दिस एरिया. अब देखो, हम यहाँ पे ना कुछ चीज़ आपको मालूम होना चाहिए. वी नो, ये प्लीज़ आपको याद रहना चाहिए, ठीक है. वी नो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर फॉर्म किया ना, ये एक सिलेंडर है ना. देखो ये एक सिलेंडर है ना, तो कर्व सरफेस एरिया जो सिलेंडर का होता है ना, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एल. दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एल. सो आई विल रिप्लेस A. So I will replace this A with 2 pi RL. So I will get E into 2 pi RL equals to Q by epsilon naught. अब मैं इस 2 pi epsilon naught को इधर भेज दूंगा, 2 pi RL को मैं इधर भेज दूंगा. I mean E equals to Q divided by epsilon naught 2 pi RL. ओके, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे लगाऊंगा. याद है मैंने फर्स्ट चैप्टर में कुछ टॉपिक्स पढ़ाया था आपको, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. अब मैं यहाँ पे देखो, डू यू रिमेंबर लीनियर चार्ज डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या था? एक लाइन पे कितना चार्ज प्रेजेंट है उसी का उसको लेंथ से डिवाइड कर दो, एंड विद दैट वी विल गेट आवर लीनियर चार्ज डेंसिटी. और उसका सिंबल हम लोग लिखते थे लैम्डा. लैम्डा क्या होता था? हमारा चार्ज पर यूनिट लेंथ. नाउ इफ यू सी, हमारा यहाँ पे भी, यहाँ पे जब व्हेन यू विल राइट दिस ना, यहाँ पे लिखोगे वी नो, यू विल नीड टू राइट दिस, वी नो लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल. सो ये जो हमारा चीज़ है, इट विल गेट रिप्लेस्ड बाई लैम्डा, एंड देयरफॉर आवर अल्टीमेट फार्मूला फॉर आवर अल्टीमेट फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर. दिस इज योर अल्टीमेट फार्मूला. ओके, ये डेरिवेशन किसका था? हमारा like electric field like in an infinite line of charge. ठीक है, line of charge. ठीक है, this is derivation of this. I hope it is clear. Next अब हम लोग इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन पे बढ़ते हैं. 3 और बचा हुआ है. चलो, हमारा अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज. द वर्ड प्लेन जो है ना, यहाँ पे हम लोग इसको बाद में रिप्लेस करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी से. जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी किया था ना, नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कर देंगे. ठीक है, उसमें हम लोग सिग्मा लगाएंगे. फर्स्ट चैप्टर का ये सब चीज़. ओके, तो चलो अब इसका भी डेरिवेशन करते हैं. ट्रस्ट में बहुत ईजी है ये भी. ओके, मैं हूँ यहाँ पे, चिंता नहीं करने का. चैप्टर्स बड़ा है, डिफिकल्ट है, मैं हूँ, मैं समझाऊँगा, सब समझाऊँगा मैं. चिंता का कोई बात नहीं है यहाँ पे. ठीक है, तो सुनो, आई एम मेकिंग दिस डायग्राम नाउ. ओके, लेट्स से ये वो शीट ऑफ पेज है. मान लो ये वही शीट ऑफ पेज है जहाँ पे जो भी कंडीशन दिया हुआ है हमें टॉपिक में, दैट इज़ ये एक शीट ऑफ पेज है. ठीक है, ये एक शीट ऑफ पेज है, ये एक शीट ऑफ पेज है हमारा, जिसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट है. हर जगह पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है. अब ऐसा सरफेस के लिए ना, गॉसियन सरफेस कैसा होता है? मान लो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लिया है ऐसा, तब इस छोटा सा एरिया का गॉसियन सरफेस ऐसा बनेगा. देखो, मतलब कह सकते हो, मान लो मेरे पे एक ये पेज है. ठीक है, मेरे पे एक पेज है, मैंने क्या किया, पेज से सीधा होल करके एक पेंसिल निकाल दिया. ऐसे करके मैंने एक पेंसिल निकाल दिया, वही हमारा गॉसियन सरफेस है. ठीक है, ओके, तो चलो, एक गॉसियन सरफेस है हमारा. अब देखो, गॉसियन सरफेस है ना, ये भी एक सिलेंडर फॉर्म किया है. ओके, यू नीड टू कीप इन माइंड, ये भी एक सिलेंडर फॉर्म किया. अब सिंस हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसा पॉजिटिव चार्ज है ना, अब इसका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे जाएगा? ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे. दिस इज आवर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. अब जो यहाँ पे गॉसियन, अभी इधर भी सेम चीज़ होगा, ऐसे भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जाएगा. जैसे भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जाएगा, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है ये. ठीक है,
अब देखो ये जो सिलेंडर फॉर्म हुआ है गॉसियन सरफेस पे, इसका एक एरिया है। अब इसका एरिया तो इसका एरिया वेक्टर भी होगा। इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली ये एरिया, इसका एरिया वेक्टर है, चलो इसको हम लोग नेम दे देते हैं एरिया वेक्टर, ओके। एंड देन हम लोग जो है यहाँ पे इसका नेम दे देते हैं, ये भी हम लोग इसका एरिया वेक्टर बोलेंगे, बट इसका हम नेमिंग हम लोग बी वेक्टर रख देंगे, ठीक है। हम बाद में बताऊंगा क्यों। अब इसका भी तो एरिया का भी तो सेम वेक्टर होगा, इसका भी तो वेक्टर होगा ही ना, इस वाले एरिया का भी तो वेक्टर होगा। वो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। दैट इज ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ना बी के ऊपर ये एरो लगा, ये भी हमारे एरिया ही वेक्टर है, बस नेमिंग के बेसिस पे मैंने यहाँ पे अलग अलग कर दिए ए और बी। ये हमारा अरेंजमेंट। हमको क्या करना है, ऐसा अरेंजमेंट में हमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या होगा। पहले लेट अस सी द एंगल। सबसे पहला थीटा बिटवीन, अभी सिलेंडर है ना, सिलेंडर का ये कर्व सरफेस एरिया देखो, कर्व सरफेस एरिया से इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो इन कर्व सरफेस एरिया एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? बिकॉज इस बार हमारा जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है इस तरफ है, तो अब इसमें जब सिलेंडर फॉर्म हुआ है ना, वो सिलेंडर से जो कर्व सरफेस एरिया है उसके एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है। तो बेसिकली यहाँ पे एंगल 90 डिग्री फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना, इट विल बी 0, ठीक है। एंड देयरफॉर इसका सेकेंड पॉइंट में देखो, इन फ्लैट सरफेस एरिया थीटा बिटवीन एरिया वेक्टर and the electric lines of force equals to 0, therefore phi equals to E dot A, ओके। ये इतना इन्फॉर्मेशन आपको दिमाग में रखना है। चलो इसके डेरिवेशन पे बढ़ते हैं। समझ में आया ना, इसमें से Q0 ये है, वो Q0 है, ये Q मैक्स है। यहाँ पे सब एंगल्स का खेल है। देखो इसका फ्लैट सरफेस एरिया, ये वाला पोर्शन का फ्लैट सरफेस एरिया है। अब इसका एरिया वेक्टर इस तरफ जा रहा है एंड इलेक्ट्रोलाइन्स ऑफ फोर्स भी इस तरफ जा रहा है, तो दोनों की तरफ दोनों के बीच में एंगल 0 फॉर्म हो गया। एंड बेसिकली यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑकर करेगा, फ्लैट सरफेस एरिया से ही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑकर करेगा, ना कि हमारा कर्व सरफेस एरिया से, ओके। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो चलो अब इसका डेरिवेशन पे करते हैं हम लोग ना। अब हमारा एम है, माफ करना रुको, यहाँ पे एक टोटल, अब इस अरेंजमेंट में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस टू प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस टू। तो बेसिकली नाउ यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, नाउ टोटल फाई, एट इज हम लोग लिखेंगे ऐसा, टोटल विल बी इक्वल टू आवर हम लोग ना अब देखो अब मैं क्या करूँगा, फाई ए प्लस फाई बी, ये मतलब समझ में आया? फाई ए प्लस फाई बी मतलब समझ में आया? फाई ए मतलब इस वाला रीजन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस फाई बी मतलब इस वाले रीजन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दोनों का जब हम लोग सम करेंगे, दैट इज हाउ वी विल गेट आवर टोटल फ्लक्स। ये है हमारा इक्वेशन 1। वी ऑल्सो नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q नेट, या सिंपल यहाँ पे Q लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो देयरफॉर ये हमारा इक्वेशन 2 है। सो फ्रॉम 1 and 2 दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं एक दूसरे से, तो फाई ए प्लस फाई बी which is equals to phi a plus phi b is equals to q by epsilon naught. Since phi a equals to phi b, therefore phi total equals to 2 times the फाई ए लिख दो, वही तो मतलब बनता है ना, बिकॉज फाई ए जो है हमारा, मतलब इस रीजन पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिल्ड हुआ है, दैट इज सेम एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस एट दिस रीजन। सो सिंपल में अगर मैं बोल दूँ, इस पूरा सिस्टम में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिल्ड है, इट इज़ 2 times दिस साइड,
2 टाइम्स ए साइड वाला, तो मैंने बस इसको बस चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा इससे 2 फाई ए से इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा फाई का फॉर्मूला क्या होता है? फाई का फॉर्मूला हम लोग क्या होता है? 2 इंटू ई डॉट ए, ये होता है हमारा फॉर्मूला, isn't it? This is our formula equals to q by epsilon naught. ओके, हम लोगों को यहाँ पे e को एज आ सब्जेक्ट बनाना है हमें। मैं यहाँ पे साइड में करता हूँ, e हमारा सब्जेक्ट बनेगा। इसमें से अब क्या होगा? q by epsilon naught, इसमें से हमारा 2 और a नीचे चला जाएगा, 2 इंटू ए। अब याद करो, पिछले वीडियो में, सबसे पहला वीडियो में मैंने क्या बोला था? फर्स्ट चैप्टर के वीडियो में क्या बोला था? अबाउट सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब एक सरफेस में कितना चार्ज है, उसी का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया गिव्स यू योर सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका हम लोग सिंबल लिखते हैं सिग्मा। सो वी नो सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए, ये है वो चीज़। Therefore, electric field is equals to sigma divided by 2 times epsilon naught. This is the ultimate formula for the electric lines passing through a plane sheet of charge. Okay, done. This is done. This topic is also over. बस 2 और derivations हैं। हमारा 4th derivation पे बढ़ते हैं, that is इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इन्फिनिट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। ये डेरिवेशन, इसकी डेरिवेशन बहुत ज़्यादा ईजी है। ओके, जस्ट ट्रस्ट मी। चलो मैं यहाँ पे 2 पैरेलल शीट बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अपने डायग्राम में। जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पे अब डायग्राम बनाता हूँ मैं, ठीक है। 2 शीट बनाया मैं ऐसे, एक शीट ये है, दूसरा वाला शीट भी ऐसे ही है, ठीक है। एक सभी में प्लस 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 है, ठीक है, प्लस 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 प्लस। देखो मैंने यहाँ पे एक बड़ा एक छोटा बना दिया, बट यहाँ पे आप अज्यूम करना दोनों का दोनों सेम साइज़ है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे नेमिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। इधर से लेकर इधर तक का रीजन हम लोग नेमिंग करते हैं एज रीजन 1, इधर से लेकर इधर तक का हम लोग नेमिंग करते हैं रीजन 2, इधर से लेके इधर तक का रीजन को हम लोग नेमिंग करते हैं रीजन 3। करने कुछ नहीं है आपको रीजन 3। यहाँ पे हमारे एम है हर एक रीजन में आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, दैट्स इट। चलो, ये हमारा प्लेन शीट ऑफ पेज से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा? सोचो, एक इस तरफ जाएगा, इसको हम लोग नेमिंग करते हैं E1। यहाँ से भी ऐसा जाएगा, ये हमारा शीट नंबर 1 से निकला है, ये हमारा शीट नंबर 2 है, ठीक है। तो शीट नंबर 1 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला उसको हम लोग नेमिंग कर दिए E1। सिमिलरली अब शीट नंबर 2 से भी सेम वे में निकलेगा E2, सेम इस डायरेक्शन में भी E2 एंड E2। अब इसका एक्सटेंड यहाँ तक भी तो आएगा ही ना, ये जो हम लोग E2 निकला है, E2 इधर तक भी तो आएगा। सिमिलरली जब E1 यहाँ पे जो निकला है वो E1 यहाँ पे भी तो आएगा ही ना, ये वाला जो E1 है इधर तक भी तो पहुँचेगा E1, isn't it? सिमिलरली जो E2 है, ये जो हमारा E2 है ये भी तो इधर तक तो पहुँचेगा ना, इधर तक, ये रेडियो भी तो इधर तक पहुँचेगा ना। तो अगर मैं इसका कोई सिंपल डायग्राम ड्रॉ करूँ, at region 1 there is E1 and E2 at same side, pointing at same direction, therefore net electric field will be equal to E1। देखो दोनों सेम डायरेक्शन पे है, इट मीन्स ये क्या होगा, दोनों को दोनों ऐड हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2।
एंड ये हमारा प्लेन शीट ऑफ पेज है ना। अब प्लेन शीट ऑफ पेज में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, हम लोग ने इससे एक पिछले वाला डेरिवेशन में निकाला, दैट इज दिस। ये है हमारा वो, ठीक है, अबाउट दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ प्लेन शीट ऑफ पेज। ये वाला क्वेश्चन हम लोग, इसका डेरिवेशन हमने किया था ना। ये प्लेन शीट ऑफ पेज था, प्लेन शीट ऑफ पेज में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला था, ये निकला था। तो हम लोग बस उसी को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो E1 क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा 1 2 एप्सिलॉन नॉट, यही था ना, यही था ना, हाँ। सिग्मा 1 क्यों लिया मैंने, बिकॉज हम लोग E1 के लिए सिग्मा 1 है, E2 के लिए हमारा यहाँ पे प्लस E2 के लिए सिग्मा 2 है। ये सिग्मा है, ओके, नॉट आर, दिस इज नॉट आर, दिस इज सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से तुम सिंपल कुछ नहीं करना है, एलसीएम का ही खेल है यहाँ पे। 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये हाँ, ये कंडीशन है हमारा रीजन 1 में, ठीक है। बस आपको दिखाने यहाँ पे हमारे एम क्या है, मैं फिर से बोलता हूँ, एम है यहाँ पे हमारा हर एक रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करते हैं एट रीजन 2, एट रीजन 2 मतलब बीच वाला रीजन पे देखो तो E1 एंड E2, तुम ध्यान दो, एक E1 इस तरफ जा रहा है, E1 इस तरफ जा रहा है एंड E2 इस तरफ आ रहा है, दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो E1 एंड E2 आर पॉइंटिंग, E1 एंड E2 आर पॉइंटिंग opposite to each other, therefore our E net will be equal to, अब यहाँ पे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सब्ट्रैक्ट करके निकलेगा, दैट इज E1 माइनस E2, ठीक है, E1 माइनस E2 निकलेगा। अब हमारा E1 क्या था, E1 E2 का फॉर्मूला हम लोग का क्या हुआ करता था, दैट इज सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लीज़ नो नीड टू गेट कन्फ्यूज, हमारा यहाँ पे जो E का वैल्यू जो है हमने ये इसलिए लिया बिकॉज इट इज़ आवर प्लेन शीट ऑफ पेज, एंड प्लेन शीट ऑफ पेज का डेरिवेशन मैंने थोड़ी देर पहले ही किया, दैट इज़ ये वाला, इसका हम लोग का फॉर्मूला ये निकला था, है ना। तो बस उसी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, रिप्लेस किया यहाँ पे, माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। एलसीएम निकालो, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सॉरी ये सिग्मा 2 है ये, ओके, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, दिस इज अवर E net at region 2. अब now if you see at region 3, at region 3 देखो, region 3 में भी तो सेम ही चीज़ है, E2 एंड E1 सेम डायरेक्शन में है, जैसे कि देख रीजन 1 में जैसे E1 एंड E2 सेम डायरेक्शन में था ना, सिमिलरली अब रीजन 3 में भी E1 एंड E2 सेम डायरेक्शन में है। सो यहाँ पे हम स्टेटमेंट डालेंगे, सिंस E1 एंड E2 are facing at same direction, I think दो और है, yes, derivation, facing at same direction, therefore जो हमारा E net है will be equal to E net at region 1, बिकॉज दोनों तो सेम ही है ना, बस डायरेक्शन, बस दोनों का डायरेक्शन अलग है, बट चीज़ तो वही है ना, E1 प्लस E2 इधर भी हुआ, E प्लस E2 इधर भी हुआ, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं, E net at region 3 इज इक्वल टू E net at region 1, E net at region 1 हम लोग को कितना मिला था, दैट वाज दिस, बस उधर पे ये डाल दो, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड या यही है, इसमें आपको कुछ कंबाइन नहीं करना है, बस रीजन वाइज आपको यहाँ पे इसका लिखना है वैल्यूज, दैट्स इट, ठीक है, हो गया। इधर से ये इसका डेरिवेशन खत्म। हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर। चलो कोई से भी चार्ज कंडक्टर आप ले सकते हो, मैं यहाँ पे बस कोई से भी चार्ज ले लो, मतलब मैं इस शेप का ले लिया, ठीक है। अब इसमें हर जगह पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, हर जगह पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक क्या है, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जस्ट आउटसाइड, मतलब ये ये हमारा चार्ज बॉडी इसी के ठीक बाहर, चलो ये पॉइंट P है,
इसी पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, तो मान लेते हैं इधर इस वाला रीजन को हम लोग मान लेते हैं रीजन 1 है, इससे पीछे वाले रीजन को मान लेते हैं रीजन 2 है। तो मान लो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये E1, अब पीछे से भी, तो अब देखो इधर से इस वाले रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1, इसके पीछे वाले रीजन से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E2, इजंट इट? ये आएगा, है ना। अब क्या करेंगे, वेल देयर आर 2 ways टू सॉल्व दिस। ओके, इसको तुम छोड़ो, नो नीड टू कंसिडर E1 एंड E2, इसको तुम छोड़ो, इजी वे बताता हूँ, ठीक है। इसमें ठीक एक पॉइंट के बाहर पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जिसका हम लोग का जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, E विल बी इक्वल टू सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिल्ड होगा, दैट इज इक्वल टू फाई इक्वल्स टू E डॉट ए, इजंट इट? E डॉट ए है यहाँ पे। And then we also know phi is equals to from Gauss theorem GT बस लिख दिया मैं, that is Gauss theorem क्या बोलता था, 1/4 pi epsilon naught into net charge present in the surface, Q net, या तो सिंपली इसको तुम Q भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इसका 2 वेज है करने का, मैं दूसरा वे में चला गया था, मैं एक्चुअली दोनों को मिक्स कर दिया था, ठीक है। तो मैं भूल गया, चलो जो बुक में वही समझाता हूँ मैं। ओके, बहुत सिंपल है। फ्रॉम 1 and 2 E डॉट ए इज इक्वल्स टू Q by epsilon naught। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ तुम अगर यहाँ पे तुम ध्यान दो, एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दो, दैट इज़ लाइक ये एक सरफेस है। तो हम लोग ने वी नो दैट, यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ मैं, वी नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज़ सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करूँ तो Q को मैं लिख सकता हूँ इंटू सिग्मा इंटू एरिया, है ना। तो नाउ रिप्लेसिंग Q विथ इक्वेशन 3, इसको मैं इक्वेशन 3 मान लिया। तो देयरफॉर मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ, देयरफॉर आवर E डॉट ए इक्वल्स टू Q को Q को हम लोग ने रिप्लेस कर दिया विथ सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इधर से A और ये A कट जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट वी विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड एज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये किसके लिए था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टिंग बॉडी, जिसका कोई एक सरफेस है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला में भी वही है हमारा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी वही है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आई होप आई एम क्लियर। ओके, नेक्स्ट इसका आखिरी डेरिवेशन पे बढ़ते हैं अब। नो वेट, इसका एक और चीज़ भी है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ भी दिया हुआ है, इसको भी मैं समझा देता हूँ, दो डायग्राम था ना, मैं दो डायग्राम समझा देता हूँ। ये भी एक यहाँ पे दिया हुआ है, फिगर 16 से भी यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। तो आपको जो इजी लगे ना, इजी लगे, यू कैन टेक द रेफरेंस ऑफ दैट। मैं एक बार इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो मैंने वो डायग्राम ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे एक कंडक्टर है जिसका कोई सरफेस है, एरिया इतना है। अब इसका 2 रीजन है, एक रीजन 1 है, मतलब बोल रहे एक दो ठो यहाँ पे लाइन है, 2 ठो यहाँ पे शीट है, एक ये वाला शीट, एक ये वाला शीट नहीं बोलो, मैं बोलता हूँ इसका 2 ठो फेस है, एक फ्रंट वाला फेस, एक बैक वाला फेस, जिसको हम लोग नेम कर दिया 1, जिसको नेम कर दिया 2। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ फाइंड करना, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना जस्ट आउटसाइड दिस कंडक्टर। जस्ट आउटसाइड मैंने यहाँ पे पॉइंट भी ले लिया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, इस वाला सरफेस से निकलेगा एंड दूसरा पीछे वाला सरफेस से निकलेगा। जो हमारा फर्स्ट वाला आगे वाला सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उसका हम लोग का नेम लिखेंगे E1, एंड जो हमारा पीछे से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा उसका हम लोग नेम लिखेंगे E2। सिंस हमारा पॉइंट इधर है तो हम लोग को इधर ही का रिजल्टेंट हम लोग को यहाँ पे दोनों का ना समेशन कर देना है, E1 प्लस E2 कर देंगे ना, इसी इधर ही से हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। ओके, सो टोटल
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। ओके आप लोग ना लाइक अच्छे से अपना समझ जाओगे ना। मैं तो बस अभी समझाने के लिए बस थोड़ा रफली कर रहा हूँ, बट आप लोग वेन यू प्रेजेंट ना प्रेजेंटेशन अच्छे से देना आप, ठीक है। बुक में एक बार देख लेना कैसा है। प्रेजेंटेशन शुड बी अ टॉप नॉच। ओके, E1 प्लस E2। ओके, अब हमारे E1 क्या है? E1 हमारा है, E1 हम लोग को देखो, ये सिंस एक सरफेस है तो सरफेस के लिए हम लोग ने थोड़ी देर पहले हम लोग ने क्या फाइंड किया था? एक प्लेन शीट ऑफ पेज के लिए हम लोग ने कौन सा फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया था? फॉर प्लेन शीट ऑफ पेज फॉर द ओके प्लेन शीट ऑफ पेज के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे भी वही करेंगे, हम लोग लिखेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का सिग्मा इक्वल है बिकॉज ये एक ही शीट है, ठीक है। दोनों का यहाँ पे ऐड करो, दैट इज 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट बाई 2 सिग्मा, ये 2 कट होगा एंड एज अ रिजल्ट यू विल गेट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? ये इधर से भी हमारा सेम फॉर्मूला निकला, ऊपर वाला से भी हम लोग का सेम फॉर्मूला निकला अबाउट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड दिस कंडक्टर, ठीक है। आपको दोनों में से जो मैंने ईजी लगे यू कैन यूज। ओके, ईजी है, बस इतना ही करना है। अब आखिरी डेरिवेशन है, दिस इज नॉट द, इसका तो 2 पार्ट था, ये इसका एंड नहीं है, इसका आखिरी डेरिवेशन, उसके बाद चैप्टर ओवर। न्यूमेरिकल्स में बाद में अपलोड करूँगा। ओके, सो हमारा आखिरी डेरिवेशन है ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। मैं ना अभी इसका डायग्राम बनाता हूँ एंड आई विल शो यू। ओके, सो एक मिनट, मान लो हमारा ये एक स्फीयर है, दिस इज आवर स्फीयर, ये हमारा एक स्फीयर है। अब इस स्फीयर का सरफेस पे ना, मतलब इस वाला पार्ट में खाली यहाँ पे चार्ज है, अंदर में नहीं चार्ज है, इसका सरफेस पे चार्ज है, प्लस 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 प्लस, हर जगह प्लस, ठीक है। मैं लिख देता हूँ प्लस 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 प्लस, हर जगह प्लस 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 है। अब ऐसा सरफेस के लिए हम लोग गॉसियल सरफेस कैसा बनाएंगे? ऐसा बनेगा। इसके लिए एक गॉसियल सरफेस कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ठीक है। ये तो ऑमलेट बन गया भाई, बट नेवर माइंड। अब इसका अब देखो, हम लोग यहाँ पे अपना डिस्टेंस लिखते हैं। सेंटर से लेके इसका कंडक्टिंग स्फीयर तक का डिस्टेंस है स्मॉल r, वेराज सेंटर से लेके इसका गॉसियल सरफेस का सरफेस तक का डिस्टेंस है कैपिटल R। ओके, माफ़ करना, ये अंदर का मैं मान लेता हूँ कैपिटल R है एंड बाहर का है स्मॉल r। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एरिया लिया, ऐसा वाला एरिया लिया मैंने, क्योंकि बहुत छोटा एरिया है ये, ठीक है। ये वाला एरिया मैंने कंसिडर किया। अब इस एरिया से कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आएगा, बट बिफोर दैट इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा सरफेस का, तो परपेंडिकुलर कैसा हो जाएगा? ऐसा जाएगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इधर भी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो भी ऐसे ही जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो भी सेम डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे तुम नोट डालोगे, यहाँ पे एरिया वेक्टर है ये, तो थीटा, सिंस हमारे बहुत ज़्यादा ही छोटा एंगल है ना, सॉरी बहुत ज़्यादा ही छोटा सरफेस है, तो हम लिखेंगे थीटा बिटवीन डेल, मतलब वेरी स्मॉल वेक्टर एरिया ऑफ एट दिस सरफेस, एरिया बिटवीन वेक्टर ए दैट इज़ वेरी स्मॉल एंड थीटा। यहाँ पे क्या है? थीटा, दिस थीटा इज एंगल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0, देयरफॉर आवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू E del A cos 0। अब cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो E del A, दिस इज इक्वेशन 1। ऑल्सो फ्रॉम गॉस लॉ या थ्योरम जो बोलना है बोल दो, फाई है हमारा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 it will be E dot del A equals to Q by epsilon naught। सिंस ये एक स्फीयर है, ठीक है, सिंस ये एक स्फीयर है बड़ा वाला, सिंस एक स्फीयर है तो स्फीयर का, सो वी नो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है?
4 पाई आर स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं सिंपल 4 पाई आर स्क्वायर से रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है। तो आई विल गेट ई इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये है वो चीज़। एंड अब यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर पे, ये हॉलो सरफेस के लिए। हॉलो सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, मान लो अगर हम लोग को ना इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ऑन द सरफेस, जिसमें जहाँ पे हमारा डिस्टेंस कैपिटल आ रहा है, तो उस केस में हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा ना एट सरफेस, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एट सरफेस, यहाँ पे जो आर दिख रहा है ना, दिस आर विल सिंपली गेट रिप्लेस बाय कैपिटल आर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई कैपिटल आर। अब मान लो, अब एक और चीज़ पूछ देता, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस। तो अब तुम यहाँ पे ध्यान दो, इस स्फीयर के अंदर ना, इस स्फीयर के स्फेरिकल के अंदर में, इस वाले सरफेस के अंदर कहीं पे कोई चार्ज है ही नहीं। एंड सिंस देयर इज नो चार्ज, नाउ इनसाइड द स्फीयर no charge present, therefore our electric field inside will be equal to 0। इतना ही आपको बस ध्यान में रखना है, ओके, और कुछ नहीं। हाँ, बाय द वे ये स्क्वायर आ जाएगा, माफ़ करना, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ओके। तो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर ना इफ़ यू सी, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता कभी कि ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडियस, तुम यहाँ पे अगर फॉर्मूला पे देखो, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस का इनवर्सली रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे अगर इफ़ यू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन देम, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा रेडियस, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, ये हमारा ग्राफ। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर सेकेंड चैप्टर ऑल्सो, ठीक है, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में डेरिवेशंस के नाम पे। अब क्वेश्चंस मैं क्वेश्चंस अब करूँगा इसका नेक्स्ट वीडियो में, सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है, क्या क्या कैसा कैसा क्वेश्चंस आएंगे इस टॉपिक्स पे, हम लोग वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। एंड विद दिस आई एंड दिस वीडियो।